नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसके में आगे हम अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 15 अप्रैल का सेशन। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। 5 हमारे वन लाइन टाइप के जो रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 15 अप्रैल का सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए रमन मित्तल, या ऑप्शन बी डॉक्टर सीमा सिंह, या ऑप्शन सी ऊपर एक दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, या ऑप्शन बी कजाकिस्तान, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो कहाँ पर जो है 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कजाकिस्तान में जो है 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कजाकिस्तान की बात कर लें, राजधानी क्या है? अस्ताना यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तेंगे यहाँ की मुद्रा है। चीन की बात कर ले, राजधानी बीजिंग है, बीजिंग यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है यहाँ की? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं तजाकिस्तान की राजधानी की। तो राजधानी है दुशांबे, दुशांबे यहाँ की राजधानी मुद्रा है तजाकिस्तानी शोमानी यहाँ की मुद्रा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी शोम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? किसने? IPEF ने कहाँ पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो कहाँ पर IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर में IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन अभी हाल ही में किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर की बात कर ले, राजधानी सिंगापुर ही है और यहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट बात कर ले जापान की राजधानी की। जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लें IPEF क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इसका फुल फॉर्म है। ये एक एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई चेन है, एक सप्लाई चेन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? अडानी ग्रीन ने कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? ऑप्शन है गुजरात, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है अडानी ग्रीन ने? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है अडानी ग्रीन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब गुजरात की बात कर ले तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर है और स्थापना दिवस है 1 मई 1960 और यहाँ के जो गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल, जो है यहाँ के CM हैं।
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी रूस। तो किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। रूस ने जो है अभी हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब रूस की बात कर ले, राजधानी मॉस्को है और मुद्रा क्या है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है। कौन सा जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, या ऑप्शन बी 8 अप्रैल, या ऑप्शन सी 13 अप्रैल, या ऑप्शन डी 9 अप्रैल। तो कब मनाया गया है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार दिवस मनाया गया। बात कर लें तो इसकी कौन सी बरसी थी। ये 105वीं वर्षगांठ थी किसकी, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस की। बात कर लें तो कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था। तो इसकी 105वीं वर्षगांठ है इस बार। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 अप्रैल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। इसरो प्रमुख जो है एस सोमनाथ, उन्होंने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 की मिशन की योजना बनाई है। ऑप्शन है 2045, या ऑप्शन बी 2035, या ऑप्शन सी 2040, या ऑप्शन डी 2030। तो एस सोमनाथ है, उन्होंने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2040 तक जो है एस सोमनाथ जो है इसरो के प्रमुख हैं, उन्होंने चंद्रयान 4 के लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2040। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। किसके, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है नवाफ सलाम, या ऑप्शन बी इंगमार डी बोस, या ऑप्शन सी मिशेल टायलाग्रैंड, या ऑप्शन डी नदिया कैलविनो। तो किसको अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंगमार डी बोस। इंगमार डी बोस को अभी हाल ही में समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किसमें जो है डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन है जापान, या ऑप्शन बी अमेरिका, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी रूस। तो किसने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में जो है चीन को पीछे कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब भारत की बात कर ले तो राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीटों को विश्व एथलेटिक्स द्वारा कितना नकद पुरस्कार दिया जाएगा। किसमें, पेरिस ओलंपिक में जो आयोजित होने वाला है में स्वर्ण पदक विजेताओं को, स्वर्ण पदक जीतने वाले जो ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं उनको विश्व एथलेटिक्स द्वारा कितना नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन है $60,000, या ऑप्शन बी $30,000, या ऑप्शन सी $40,000, या ऑप्शन डी $50,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। $50,000 जो है
पुरस्कार राशि दी जाएगी जो स्वर्ण पदक जीतेंगे पेरिस ओलंपिक में। बात कर लें तो विश्व एथलेटिक का जो निकाय है उन्होंने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए $2.4 मिलियन का एक निधि बनाया गया और पेरिस ओलंपिक की 48 पुरुष, महिला और मिश्रित स्पर्धाओं में जो है स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक और फील्ड एथलीटों को $50,000 का पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब बात कर लें तो विश्व एथलेटिक ने जो है 2028 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक में होने हैं उसमें रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए भी जो है पुरस्कार राशि जो शुरुआत करने की योजना बनाई है। कब? लॉस एंजलिस के 2028 में जो होगा लॉस एंजलिस में ओलंपिक, उसमें जो रजत और कांस्य पदक विजेता हैं उनके लिए भी पुरस्कार राशि की योजना बनाई गई है। और इस बार जो होने वाला है ओलंपिक 2024 में उसमें केवल स्वर्ण पदक विजेताओं को ये पुरस्कार राशि दी जाएगी जो है $50,000 की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जो जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो कौन सा देश जो है अभी हाल ही में मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंक जारी हुई उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, वेनेजुएला जो है वो शीर्ष पर रहा है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो पापुआ न्यू गिनी जो है सेकंड पोजीशन पे है और अफगानिस्तान थर्ड। तो पहले पे वेनेजुएला और दूसरे पे कौन है? पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पे है अफगानिस्तान। भारत की बात कर ले तो भारत किस स्थान पे है? 77वें स्थान पे है। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के मामले में जो है भारत की रैंक क्या है? 77वीं रैंक है। और पहले रैंक पे कौन सा है? वेनेजुएला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब वेनेजुएला की बात कर ले, राजधानी क्या है? काराकास यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है? बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर ले राजधानी की, कहाँ की बात करें? रवांडा की बात कर लेते हैं। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। पापुआ न्यू गिनी की बात कर ले, राजधानी यहाँ की है पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? कीना, कीना जो है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो राजधानी क्या है? काबुल और मुद्रा क्या है? अफगानी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, या ऑप्शन बी इंडिया, या ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जापान। तो किसने डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। भारत ने पीछे छोड़ दिया है डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा है यूरो। जापान की बात कर चुके हैं, अमेरिका की भी बात ऊपर हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी पहला। तो किस स्थान पे है भारत? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथे स्थान पे जो है भारत है डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अस्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन ऐप लॉन्च किया? किसने? अस्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए नेट पे, ऑप्शन बी हीरो पे, ऑप्शन सी जी पे, ऑप्शन डी जीरो पे। तो अस्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीरो पे नाम से एक मेडिकल ऐप लॉन्च किया है। किसने? अस्नीर ग्रोवर। बात कर ले अस्नीर ग्रोवर की, तो ये भारत पे के जो है को फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अस्नीर ग्रोवर जो है भारत पे के को फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एक मेडिकल ऐप लॉन्च किया है
जिसको नाम क्या दिया गया है, जीरो पे इसको नाम दिया गया है। बात कर लें तो ये कैसे काम करेगा, तो बात ये जिन लोगों को इलाज के लिए इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता होगी तो ये इस ऐप के जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना लोन मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का, और इसके जरिए जो है जीरो पे का दिल्ली की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है मुकुट फिनवेस्ट के साथ इसकी डील हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन है सुमित सिंह, ऑप्शन बी हरीश सिंह, या ऑप्शन सी दिलीप गर्ग, या ऑप्शन डी सुशील जैन। तो किसने जो है ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमित सिंह। उड़ीसा के हैं, राउरकेला के हैं जो ये सुमित सिंह, जिन्होंने ट्रेडमिल पर 12 घंटे से भी अधिक समय और सबसे ज़्यादा दूरी दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमित सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सोहन राय, ऑप्शन बी जयराज षणमुगम, या ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, या ऑप्शन डी हरेंद्र सिंह। तो किसको सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुराग ठाकुर जो है पूर्व आईपीएस हैं, इनको अभी हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रमन मित्तल, या ऑप्शन बी डॉक्टर गगनदीप कांग, या ऑप्शन सी सच्चिदानंद मोहंती, ऑप्शन डी श्रीनिवास पल्लिया। तो किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सच्चिदानंद मोहंती जो है उनको अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद मोहंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संजय नायर, ऑप्शन बी सुशील गर्ग शर्मा, या ऑप्शन सी डॉक्टर अनिरुद्ध बोस, या ऑप्शन डी राजीव सिंघल। तो किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर अनिरुद्ध बोस को अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। 7000 या अधिक रन बनाने वाले आठवें जो है भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ऑप्शन है शिवम दुबे, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव, या ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो कौन T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव जो है 8वें भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 7000 या 7000 प्लस रन बनाए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात कर ले तो राजधानी क्या है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और यहाँ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और सीएम है मोहन यादव जो है ये सीएम है मध्य प्रदेश के। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे
5 वन लाइन टाइप के हमारे जो डेली रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। पहला कह रहा है झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। सेकंड कह रहा है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है ओडिशा में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमाकुश AI लॉन्च किया गया। ओडिशा में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमाकुश AI लॉन्च किया गया है। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है स्टेशनरी ब्रांड लक्ष्य ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टेशनरी जो ब्रांड है लक्ष्य, उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है हमारा जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। किसे ऑन द यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? INS शारदा को अभी हाल ही में ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली जो हम सेशन चलाते हैं उसकी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अपना रिवीजन और बेहतर बनाएं। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।